तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज 11 मई 2020। आइए देख लेते हैं हिंदुस्तान पेपर की आज की ताज़ा खबरें। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज की कोरोना अपडेट भारत में 62,939 हो चुकी है, जिसमें 21,009 लोगों की मौत और 19,358 लोग स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे से 3,277 नए मामले आए हैं। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 6,923 लोग कोरोना से पीड़ित थे, जिसमें 73 लोगों की मौत और 2,020 लोग स्वस्थ हुए हैं। आइए बात करते हैं विश्व की। तो विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,48,529 हो चुकी है, जिसमें 2,82,388 लोगों की मौत और 14,63,499 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 13,52,320 लोग कोरोना से पीड़ित थे, जिसमें 80,323 लोगों की मौत और 2,38,848 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्पेन की देखें तो स्पेन में 2,64,663 लोग कोरोना से पीड़ित थे, जिसमें 26,631 लोगों की मौत और 1,76,439 लोग स्वस्थ हुए हैं। इटली में देखें तो इटली में कोरोना का संक्रमण 2,19,070 लोग कोरोना से संक्रमित थे, जिसमें 30,30,560 लोगों की मौत और 1,05,186 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं देख लेते हैं ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील की आ रही है खबर कि 1,56,604 लोग कोरोना से पीड़ित थे, जिसमें 10,697 लोगों की मौत और 61,685 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद हिंदुस्तान पेपर की हेडलाइंस और उसके बाद उसके चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान पेपर की कि 12 मई से 1500 लोगों के लिए ट्रेन आज से बुकिंग। तो आपको बता दोस्तों कि रेलवे करीब 15 दिनों के बाद 12 मई से 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि आंशिक रूप से प्रारंभिक की गई ट्रेन और सेवा की शुरुआत में नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। वापसी मिलाकर कुल संख्या 30 होगी। इन ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही जा सकेंगे। इनके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई से शाम 4 बजे बुकिंग शुरू होगी। रेल मंत्रालय के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की। रेल मंत्रालय के अनुसार दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहर जोड़े जाएंगे। इन ट्रेनों की बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी और स्टेशन पर टिकट नहीं बेची जाएगी। संकेत है कि इसके बाद दूसरे रूट के लिए भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। तो हिंदुस्तान पेपर की अगली खबर है दोस्तों कि रेप की चैट करने वाली लड़की निकली। तो आपको बता दोस्तों कि सोशल मीडिया पर स्कूली छात्रों के बीच अश्लील चैट की जांच में चौंकाने वाली खुलासा हुआ है। साइबर सेल यूनिट का दावा है कि रेप वाली चैट वायरल लॉकर रूम का हिस्सा नहीं था। यह चैट एक नाबालिग लड़की ने लड़के के नाम से नकली प्रोफाइल बनाकर अपने दोस्तों के साथ किया था। तो आपको बता दोस्तों कि डीसीपी अन्यस राय ने बताया कि सोशल मीडिया पर बॉयज लॉकर रूम नाम से जो अश्लील कमेंट व रेप वाली एक चैट की स्क्रीन वायरल हुई थी, वो 2 नाबालिग के बीच की चैट थी। इसमें एक नाबालिग लड़की अपने नाबालिग दोस्त के से रेप करने जैसे अश्लील चैट इसलिए कर रही थी कि वह यह पता लगा सके कि लड़के का चरित्र कैसा है। तो अगली खबर की ओर लेके चलते हैं दोस्तों की बड़ी खबर आ रही है कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय के बाद एक बार फिर झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के 1 दर्जन से अधिक सैनिक घायल हो गए हैं। हालांकि सेना ने दावा किया कि मामले को स्थानीय कमांड स्तर के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया गया है। गश्त के दौरान विवाद बढ़ा। सेना सूत्रों के अनुसार उत्तरी सिक्किम में नाकुला के पास शनिवार को यह घटना उस समय हुई जब चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में गश्त पर आ रहे थे।
दरअसल सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण चीनी सैनिकों उस क्षेत्रों को अपना क्षेत्र समझ रहे थे। भारतीय सैनिक ने रोका तो झड़प हुई और पत्थर फेंके गए। दोनों ओर से अतिरिक्त सैनिक बुला लिए गए। झड़प में दोनों तरफ के 1 दर्जन से अधिक सैनिकों के घायल होने की सूचना है। सेना ने कहा कि ऐसी घटनाओं की मुख्य वजह है सीमा तय नहीं होना। दोनों तरफ के सैनिकों का रुक आक्रमण था, इसलिए झड़प में सैनिकों को मामूली चोटें भी आई। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मोदी मुख्यमंत्रियों से आज बात करेंगे। तो आपको बता दोस्तों कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसमें राज्यों में संक्रमण की स्थिति और तीसरे चरण में लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर विचार होगा। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक होगी। तो अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों कि मनमोहन सिंह दिल्ली एम्स में भर्ती। तो आपको बता दें दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रविवार देर रात करीब 8:45 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी उन्हें आईसीयू में रखा गया है। रविवार रात को छाती में दर्द के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। रात 8:45 बजे उन्हें एम्स के कार्डियक न्यूरो सेंटर स्थित C2 वार्ड में भर्ती किया गया। वरिष्ठ डॉक्टर नीतीश नायक और उनकी टीम उपचार कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार पूर्व पीएम की हालात स्थिर बनी हुई है। उन्हें हृदय से जुड़ी कुछ परेशानी है। डॉक्टरों के अनुसार सोमवार सुबह तक तबीयत के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे। तो अगली खबर आ रही है दोस्तों कि उद्योग शुरू करने से पूर्व सुरक्षा जांच अनिवार्य। आपको बताएं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 के दौरान उद्योगों में उत्पादन तेजी पकड़ने के बीच हुए विशाखापट्टनम गैस लीक कांड को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी सुरक्षा मानकों की जांच के साथ पहले हफ्ते को ट्रायल अवधि मानकर चलाएं। शुरुआती दिनों में पूरी ताकत से उत्पादन की कोशिश न करें। पहली स्वदेशी जांच किट NVR ने बनाई। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को ट्वीट पर यह जानकारी दी कि स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि स्वदेशी किट संक्रमण के प्रसार पर नज़र रखने में मददगार साबित होगा। 1 महीने में तैयार स्वदेशी किट 2.5 घंटे में 90 लोगों के खून के नमूनों की एक साथ जांच करने में सक्षम है। ICMR के साथ जाइडस कैडिला कंपनी इसका निर्माण करेगी। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि पहले आंधी बारिश फिर भूकंप के झटके। तो आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली NCR में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेजी आंधी के साथ बारिश हुई। दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके बाद दिल्ली में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। इनकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.4 रही। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, पश्चिमी यूपी में धूल भरी हवाएं चली। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर समेत कई अंचलों में बारिश से 40 लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद और आसपास आम की फसल को आंधी से नुकसान हुआ। अगले 2-3 दिन भी आंधी के साथ बारिश, ओलावृष्टि के साथ आसार है। 250 मजदूरों को क्वारंटाइन किया। दिल्ली के प्रवासी मजदूरों का पलायन बदस्तूरी जारी है। रविवार को करीब 250 मजदूर दिल्ली से पैदल चलते हुए पूर्वी यूपी और बिहार के लिए निकल पड़े। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि उन्हें गाजियाबाद सीमा में अलग अलग स्थानों पर पकड़कर क्वारंटाइन केंद्र भेज दिया गया। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, केजरीवाल ने कहा है। एक दिन में 500 और 381 नए एक दिन में 5 मौत और 381 नए केस सामने आए। प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी। अस्पतालों में केवल 1476 कोरोना मरीज ही भर्ती। शादी ब्याह की जगह देने के लिए DDA की नई नीति। सुल्तानापुर थाने में 9 पुलिसकर्मी संक्रमित। वेबसाइट क्रैश शराब के कूपन नहीं बन रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू। हर शिफ्ट में 1 घंटे का अंतराल जरूरी।
आंधी से कई जगह पेड़ गिरे, कारें टूटी। 29 दिनों में तीसरी बार भूकंप के झटके से राजधानी हिला। आजादपुर मंडी के प्रदर्शन पर 52 कर्मियों को नोटिस। ऑटो चालक के केंद्र से मदद, जानलेवा हमले का आरोपी धारा। हंसराज कॉलेज विज्ञान लेखन में सर्टिफिकेट कोर्स कराएगा। कंटेनमेंट जोन में फंसे कैदी को कोर्ट से राहत। दिल्ली मंडल में अब तक 17 रेल कर्मी संक्रमित। मोहल्ले क्लिनिक में हजारों की चोरी। घर जाने की उम्मीद में दर दर भटक रहे मजदूर। सिलमनपुर में सड़क पर जामा प्रवासियों को खदेड़ा। पंजीकरण के बाद से कोई सूचना नहीं। ट्रेन चलने का सूचना पर आनंद बिहार पहुंच गए। देवली विधायक को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। ट्रक में छिपा जा रहे 164 लोग पकड़े। जामिया हॉस्टल से अभी न हटाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा की तैयारी, विरोध भी शुरू। पहली बार एक साथ 15 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में हर 55 नमूने में से एक कोरोना संक्रमित। संक्रमण बढ़ने पर धोखा खोड़ा सील। फरीदाबाद में कोरोना से तीसरी मौत। 4 नए मरीज मिले, स्वस्थ होकर घर पहुंचे 8। नोएडा निवासी मां बेटे को भी कोरोना का संक्रमण। महिला से दोस्ती कर सामूहिक दुष्कर्म। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अनुमति। गाजियाबाद में 8 दिन में 2 माह के बराबर मरीज मिले। 8.5 लाख से भरा ATM उखाड़ लिए गए। 10 राज्यों में 24 घंटे से केस नहीं है समाधान। 334 लोगों ने कोरोना फैलाया गुजरात में। एयर इंडिया के 5 पायलट संक्रमित। आफत कोरोना से 128 और मौतें 3277 नए रोगी। 28 राज्यों में तंबाकू उत्पादों के उपयोग और थूकने पर रोक। केंद्र ने PM केयर्स फंड को कॉन्ट्रैक्ट किया। कांग्रेस अजीत जोगी कोमा में गए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 745 जवानों में संक्रमण। आयुर्वेद दया फीफा ट्रोल कोविड-19 से बचाएगी। तमिलनाडु मामले में 7200 के पार। वतन वापसी, किसी ने धरती चूमी, कोई रो पड़ा। आपको बता दो दोस्तों कि स्वदेशी वापसी के सेतु समुद्र और वंदे मातरम अभियान के तहत रविवार को करीब 1300 यात्री भारत लौटे। सेतु समुद्र के तहत नौसेना के INS जलस्व जहाज के जरिए मालदीव से कोची से 698 यात्री पहुंचे। वहीं सिंगापुर और लंदन से 572 यात्री पहुंचे। उज्बेकिस्तान से 21 भारतीयों को नई दिल्ली पहुंचाया गया। आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो रूस 2 लाख से ज़्यादा संक्रमितों वाला 5वां देश। चीन के हुबेई में 35 दिन बाद संक्रमण का मामला। आपको बता दोस्तों कि अमेरिका में अब तक 80,000 से ज़्यादा मरे। पाकिस्तान में एक दिन में करीब 2000 मामले। यूरोप में अब तक 1.5 लाख से अधिक की मौत। अफ्रीका में 60,000 से अधिक मामलों की पुष्टि। ईरान में 24 घंटे में 1383 नए मरीज। सिंगापुर में मामलों में बढ़ोतरी जारी। ऑस्ट्रेलिया 8 में से 6 प्रांतों कोरोना मुक्त। ट्रंप की नीतियां कमजोर। ओबामा चीनी राष्ट्रपति ने देर से चेतावनी देने को कहा। ब्रिटेन के PM ने लॉकडाउन 1 जून तक के लिए बढ़ाया। मलेशिया में चौथी बार बढ़ेगी पाबंदियां। फ्रांस लॉकडाउन में राहत मिलने की आस। चीन पर निर्भर कोरोना कितना नुकसान करेगा। सीरिया में सेना और आतंकियों में संघर्ष, 22 मरे। चीन को सितंबर में ही कोविड-19 का पता था। वुहान के लैब ही लोकेशन अक्टूबर में बंद हो गई। अरसे बाद मां से मिलकर लिपट गए शावक।